Good morning, students. Welcome to my class 4th, subject English Grammar, chapter 1, the sentence. तो बच्चों, हमने सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी। हमने जाना कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस को किस तरीके से बनाया जाता है, वो सारी हमने चीज़ें पढ़ी। फिर हमने दूसरे दिन हमने सेंटेंस के पार्ट्स पढ़े और फिर पार्ट्स पढ़ने के बाद हम काइंड्स तक पहुँचे। काइंड्स पढ़े, काइंड्स में हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया था। अब हम सेकंड यानी इंटरोगेटिव के बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं इंटरोगेटिव क्या होता है। ए सेंटेंस दैट इट यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड ए क्वेश्चन और एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त वाक्य कॉल्ड प्रयुक्त वाक्य एक क्वेश्चन, प्रयुक्त वाक्य को प्रश्न क्वेश्चन और एन इंटरोगेटिव या एक प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यानी प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त वाक्य को प्रश्न या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। इसका एक प्रश्नवाचक चिन्ह से अंत होता है। इसका एक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ अंत होता है। यानी कि देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य किस तरीके के होते हैं। देखो, जैसे मैं पूछूं आपसे आप कौन हो, तो आप उसका जवाब दोगे कि मैं भाई रमेश हूँ, सुरेश हूँ। ये सारे क्वेश्चन मार्क हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप कहोगे कि मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। यानी कि जिनका मतलब उत्तर निकल के आए। हम आपसे पूछ रहे हैं कोई चीज़, क्या आप रमेश हो, तो आप कहोगे हाँ मैं रमेश हूँ। हम कहेंगे क्या आप गाड़ी चलाना जानते हो, आप कहोगे हाँ मैं गाड़ी चला। यानी कि जिनका आप जवाब दे सको, जिन सवालों का तुम जवाब दे सको, जिन सेंटेंसेस का आप जवाब दे सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो देखो एग्जाम्पल भी दिए। हु इज कॉलिंग एट द डोर, कौन दरवाजे पर बुला रहा है। अब वो पूछ रहा है कि कौन दरवाजे पर बुला रहा है, तो भाई कह भी सकता है कि हमने पूछा भाई कौन दरवाजे पर बुला रहा है, तो कहेगा मम्मी बुला रही है, पापा बुला रहे हैं, कोई मेहमान आया वो बुला रहा है। तो इसका आंसर निकल के आ रहा है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तो तुम्हारा क्या नाम है, तो उसने क्वेश्चन ही पूछा है आपसे एक तरीके से। तो आप बता सकते हैं कि मेरा नाम रमेश है, कि मेरा नाम सुरेश है, मेरा नाम राम है, सुधा है, सीता है, गीता है, कुछ भी आप जो भी नाम है, तो आप मतलब इसका भी उत्तर निकल के आ रहा है। तो क्वेश्चन जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो उनमें क्वेश्चन एक तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए उन्हें क्वेश्चन मार्क से भी समाप्त किया जाता है। देखिए क्वेश्चन मार्क में देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो इंटरोगेटिव में सोचता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब आता है इम्परेटिव। ए सेंटेंस दैट गिव्स ए कमांड और मेक्स ए रिक्वेस्ट और ऑफर्स एन एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। यानी एक वाक्य जो आदेश देता है, या अनुरोध करता है या सलाह देता है, वो आदेशात्मक वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? आदेशात्मक। एक वाक्य जो आदेश देता है, निवेदन करता है, अनुरोध करता है या सलाह देता है, आदेशात्मक वाक्य कहलाता है। इसका अंत फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम के साथ होता है। इसका अंत पूर्ण विराम के साथ होता है। तो इसमें इस सेंटेंसेस में एक ये है कि इसमें आपको ऑर्डर दिए जाते हैं, आप किसी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, आप किसी को सलाह भी दे सकते हैं। अब देखो ऐसे टीचर है, टीचर कहेगा भाई सिट डाउन, बैठ जाओ चुपचाप, आवाज़ मत करो, ये एक तरीके से ऑर्डर है। मम्मी कह रही हैं कि बेटा गेट बंद कर दो, ये ऑर्डर है। इस तरीके से ऑर्डर दिए जाते हैं। आप जब टीचर ऑर्डर दे रहा है, जब हमसे कोई बड़ा है वो ऑर्डर दे रहा है, जो हमसे कुछ कह रहा है, तो वो एक तरीके से ऑर्डर दे रहा है। अब भाई रिक्वेस्ट है, आप कह रहे हो मम्मी प्लीज़ मम्मी पानी देना, तो आप मम्मी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मम्मी पानी मुझे दो, यानी मुझे पानी दो मम्मी। तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप कह रहे हो कि अपने दोस्त से कह रहे हो कि भाई कृपया मुझे अपनी साइकिल दे। तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उससे कि मुझे साइकिल चाहिए तुम्हारी। अब सलाह ऐसी है कि भाई अब आप सलाह दे रहे हैं कि अपने साथ के किसी लड़के से, अपने साथ के सहपाठी से आप कह रहे हैं कि
ऐसा करो, पढ़ाई अच्छे से करो, अच्छे नंबर आएंगे। तो ये सलाह है एक तरीके से। आप कहोगे उससे कि तुम बहुत थक गए हो, आराम करो, ये एक तरीके से सलाह है। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं। कम हियर सून, कम हियर सून, जल्दी यहाँ आओ, जल्दी यहाँ आओ। एक तरीके से ऑर्डर दिखाई दे रहा है भाई, जल्दी यहाँ आओ, कोई ऑर्डर दे रहा है ऐसा लग रहा है। तो ये आदेश है। प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया कृपया मुझे अपना पेन दो, कृपया मुझे अपना पेन दो, ये निवेदन है। कृपया वो लगा रहा है, कृपया भाई कृपया मुझे पेन दो। आप जब एप्लीकेशन देते हो तो प्लीज़ लगाते हो या नहीं लगाते? प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 2 days 2 days 3 days ऐसे बोलते हैं। तो उसमें भी प्लीज़ यानी कि कृपया। टेक सम रेस्ट, यू आर टायर्ड, थोड़ा आराम करो, तुम थक गए हो, थोड़ा आराम करो, तुम थक गए हो। तो इसमें वो क्या कह रहा है? एक सलाह दे रहा है कि तुम थक चुके हो भाई, तो तुम थोड़ा सा आराम कर लो। तो एक सलाह दे रहा है। रिमेंबर, कुछ याद रखने की चीज़ भी ये है। इन इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक या आज्ञार्थक वाक्यों में द सब्जेक्ट यू इन अंडरस्टूड, सब्जेक्ट तुम समझा जाता है। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो समझा जाता है। जब हम ऐसे हम कम हियर सून, यानी कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है यू, वो छुपा रहता है। एक सब्जेक्ट होता है यू, वो छुपा रहता है। वो किस तरीके से छुपा रहता है? देखो मैं ऑर्डर दूंगा, ऐसे किसी को मैं ऑर्डर दूंगा तो किस तरीके से दूंगा कि तुम गेट खोल दो, तुम गेट खोल दो। अब मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ, मैं किसी की तरफ उंगली करके कह सकता हूँ गेट खोल दो। तो इसमें तुम छुपा रहता है, तुम छुपा रहता है। अब मैं भाई किसी लड़के से पेन मांग रहा हूँ, तो किसी लड़के से पेन मांगते टाइम में उससे ये कहूँगा कि भाई तुम पेन दे दो, तो तुम इसमें छुपा रहता है। क्या कहूँगा मैं उससे कि भाई तुम पेन दे दो। तो मैं उससे पेन, तुम तो अब इसमें डायरेक्ट तुम छुपा है, यू छुपा है इसमें, तो उससे क्या होगा? इसमें क्या आएगा? कृपया मुझे पेन दे दो। इसमें तुम छुपा है, इसमें तुम लगा भी सकते हो, कृपया तुम मुझे पेन दो, कृपया तुम मुझे पेन दो। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, कृपया तुम मुझे अपना पेन दो, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यानी इसमें तुम छुपा रहता है। देखिए एग्जाम्पल में देखिए, कम हियर मीन्स यानी यहाँ आओ, यानी यहाँ आओ। हम किसी से कह ही तो रहे हैं यहाँ आओ, तो किससे कह रहे हैं? कोई व्यक्ति है उससे कहेंगे कि तुम यहाँ आओ। तो इसमें देखो कोष्टक में लग रहा है तुम यहाँ आओ। ऐसे ही कीप क्वाइट मीन्स, कीप क्वाइट मीन्स यानी शांत रहो। इसका अर्थ है तुम शांत रहो। यू कीप क्वाइट, तुम शांत रहो। इसका क्या है? तुम शांत रहो। तो उसमें यू छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है? यू। तो इम्परेटिव आपकी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी। इस सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सरप्राइज, पिटी, वंडर और सॉरो इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक वाक्य जो आश्चर्य, दया, वंडर मीन्स आश्चर्य भी होता है, सरप्राइज आश्चर्य, वंडर आश्चर्य, आश्चर्य, दया, आश्चर्य और दुख व्यक्त करता है। एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। एक वाक्य जो आश्चर्य, दया, आश्चर्य, दुख प्रकट करता है, दुख व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका जो अंत होता है वो विस्मयादिबोधक एक चिन्ह से होता है। किससे होता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह से। देखिए ये रहा, ये वाला चिन्ह है, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कितनी सुंदर चित्रकारी है। तो देखो यहाँ पे अंतर हो रहा है, कितनी सुंदर चित्रकारी है। तो भाई आश्चर्यचकित होकर ही तो कह रहे हैं कि भाई कितनी सुंदर चित्रकारी है। इस चीज़ को हम आश्चर्यचकित होकर ही तो कह रहे हैं कि कितनी सुंदर चित्रकारी है। गुड हेवंस, अरे वाह, हम कह रहे हैं कि भाई कितनी सुंदर चित्रकारी है, अरे वाह। तो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क देखो ये आ रहा है, ठीक है। हाउ हॉट अ डे इट इज़, यह कितना गर्म दिन है, कितना बुरा है। तो भाई इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, देखिए आप देख सकते हैं। An exclamatory sentence begins with an interjection which denotes joy, grief, surprise or approval. यानी an exclamatory sentence एक विस्मयादिबोधक वाक्य, एक विस्मयादिबोधक के साथ शुरू होता है। इसका भी विस्मयादिबोधक होता है, इसका भी विस्मयादिबोधक होता है। तो एक विस्मयादिबोधक वाक्य विस्मयादिबोधक से शुरू होता है जो खुशी, दुख, आश्चर्य या अनुरोध दर्शाता है। अनुरोध दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल हुर्रा, आहा, ब्रेवो।
तो ये सारी चीज़ें जो हुर्रा है, आहा है, ब्रेवो है, ये इसी में आती हैं। जब हमें दुख होता है, जब हम किसी चीज़ को मतलब खुश हैं तो हुर्रा लगाते हैं, और जब कोई गलत हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, जैसे हुर्रा है वो खुशी के लिए, आ है दुख सुख इसके लिए लगाते हैं, आ है ये वाह के लिए लगाते हैं, खूब कोई चीज़ बता रहे हैं, ब्रेवो वाहवाही के लिए बोला जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज़, यह कितना सुंदर दृश्य है। इसमें भी दो एक्सक्लेमेशन मार्क। हाउ वंडरफुल वाज द मैच, कि कितना अद्भुत मैच था, कितना अद्भुत मैच था। तो यानी एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप देखना लास्ट में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, और ये हमेशा विस्मयादक बोधक वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे व्हाट, हाउ, इन सारी चीज़ों से स्टार्ट होता है ये। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। अगर आपकी इसमें समझ में नहीं आया हुआ होगा तो एक्सरसाइज में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो नेक्स्ट टर्न पर हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। थैंक्स।